उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक महिला को पालतू कुत्ते ने, जिसको उन्होंने बरसों से पाला, खाना खिलाया, उसने ही महिला को, अपनी मालकिन को नोच नोच कर मार डाला। महिला की पहचान 80 साल की सुशीला त्रिपाठी के रूप में हुई है। महिला को गंभीर अवस्था में उपचार के लिए लखनऊ के ही एक हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया। जब ट्रॉमा सेंटर लेके जाया ही जा रहा था तो महिला की मौत हो गई। लखनऊ के बंगाली टोला में रहने वाली सुशीला त्रिपाठी सेवानिवृत्त शिक्षिका थीं। घर में उनके एक पिटबुल डॉग और एक लैब्राडोर डॉग था। इसमें से पिटबुल को रोज वो खाना देती थीं, अपने हाथों से खाना खिलाती थीं। 3 से 4 साल हो गए थे उसे घर में पाले, लेकिन उसी डॉग ने एक सुबह महिला पर हमला कर दिया, बुरी तरह उनको काटा, उनका कई जगह से मांस तक निकाल लिया और इसके बाद इतनी गंभीर चोट के बाद महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इस पिटबुल डॉग को महिला ने 3 साल पहले पाला था। महिला यहाँ पर लखनऊ के केसरबाग में अपने बेटे के साथ रहती थी। उनके पति का पहले ही निधन हो चुका है। पिटबुल डॉग 3 महीने का था जब ये लोग उसे घर लेकर आए थे। मृतका के बेटे अमित त्रिपाठी ने बताया कि उन्होंने पिटबुल का नाम ब्राउनी रखा था। माँ उसे रोज अपने हाथों से नहलाती थी, अपने हाथों से ही खाना खिलाती थी। ये बताते हुए अमित की आंखें नम हो गईं। वहीं पड़ोसियों ने बताया कि लोग भीतर पहुंचे तो सुशीला सुबह सुबह जमीन पर खून से लथपथ पड़ी हुई थीं। उनके कपड़े फट गए थे। पिटबुल ने सुशीला के पेट पर कई बार हमला किया था, जिससे कमरे में चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। उसने हाथ पर और गर्दन पर भी हमला किया था। अमित ने बताया कि वो मंगलवार सुबह अपनी जिम गए हुए थे। पड़ोसियों ने फोन पर बताया कि ब्राउनी ने मां पर हमला कर दिया है। घर पहुंचकर तुरंत मां का हाल देखा, तुरंत उन्हें अस्पताल लेके गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हमले के बाद उनका पालतू पिटबुल डॉग अपने कमरे में शांत बैठा था। उसके साथ उसका जोड़ीदार लैब्राडोर भी एक कोने में बैठा हुआ था। जिन 2 डॉग्स को बचपन से पाला, बचपन से खिलाया, आज उन्हें ही देखकर अमित को भी डर लग रहा था। अमित ने बताया कि अब इन दोनों डॉग को वो नगर निगम को सौंप देंगे। पिछले साल कोविड-19 महामारी के दौरान कोरोना से अमित के पिता की मौत हो गई थी। इसके बाद मां सुशीला ही दोनों डॉग्स की देखभाल करती थी। बंगाली टोला में जगह न होने के कारण वह दोनों डॉग्स को छत पर टहलाती थी। दोनों डॉग्स को गर्मी से बचाने के लिए अपने साथ एसी के कमरे में रखते थे। दोनों का वैक्सीनेशन पूरा हो गया था। नगर निगम से लाइसेंस भी ले रखा था। अमित ने बताया कि मां को लैब्राडोर से ज्यादा पिटबुल प्यारा था। वो रात में उनके कमरे में ही जाकर सोता था, लेकिन मंगलवार सुबह जब अमित की मां पिटबुल डॉग को टहलाने के लिए ले गई थी छत पर, तभी न जाने उसके दिमाग में क्या आया कि उसने अपनी मालकिन पर ही हमला कर दिया। केसरबाग थाना क्षेत्र में स्टडे एक बुजुर्ग महिला थी। उनके घर में 2 पेट्स थे, जो उसमें से एक पेट पिटबुल एक स्पीसीज होती है डॉग की, उसका था। और जो प्राप्त जानकारी के अनुसार उसने अपनी जो मालकिन है उनको किसी तरह से बाइट किया। उस बाइट के निशान उनकी बॉडी पे आए भी हैं, जो उसकी चूँकि उनको ट्रॉमा सेंटर भेजा गया, फिर उसके बाद पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें बाइट आए हैं, डॉग बाइट्स आए हैं। अब इसका और जो विधिक परीक्षण है वो कराया जाता है। चूँकि कोई भी पोस्टमार्टम होता है उसकी एक विधिक स्थापित प्रक्रिया के तहत एक जांच होती है, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या निष्कर्ष आता है इसका। कल एक दुर्घटना हुई है जिसमें एक पिटबुल डॉग ने एक महिला के अटैक किया, उसमें अनफॉर्चुनेटली उसमें शायद डेथ हो गई है। तो मुझे उसमें यही कहना है, अपील करनी है आपके माध्यम से कि कोई भी नागरिक अगर इस तरह की ब्रीड को घर में या रिहायशी इलाकों में रखता है तो उसका पूरा प्रिकॉशन सेफ्टी नेट के साथ ही करें। उसके बारे में पूरी जानकारी रखें, जो वैक्सीनेशन रिक्विजिट है वो करवाएं उसमें, और जो नियम है उसको फॉलो करें। दूसरा, बिना लाइसेंस के ना रखें, क्योंकि लाइसेंस की एक प्रक्रिया उसको फॉलो करें। पिटबुल के इस हमले के बाद नगर निगम की टीम अमित के घर पेट लाइसेंस की जांच के लिए पहुंची। टीम अपने साथ पुलिस टीम भी लेकर गई थी। वहां पता चला कि हमलावर डॉग एक कमरे में बंद है, जबकि अमित पोस्टमार्टम हाउस गए हैं। ये माहौल देखकर नगर निगम टीम वहां से लौट आई।